गरम तेल में अंडा डालें और हैरत अंगेज़ कमाल देखें। 100 बीमारियों का एक हल। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है आज की जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए ये रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बर्तन ले लेना है। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और ये कढ़ाई लोहे की है। इसमें मैं ऑयल ही बनाती हूँ तो इसका हाल देखें क्या हो चुका है। तो बेस्ट है कि आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप दूसरी भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ यहाँ पर मैंने इसमें आधा किलो जो है वो सरसों का तेल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने अदरक ले ली है तकरीबन 3 इंच के बराबर और उसको मैंने कुचल लिया है। उसको आपने मोटा मोटा इस तरीके से कुचल लेना है। आपने पेस्ट नहीं डालना, ना आपने साबित डालनी है, उसको कुचल लेना है ताकि उसका पानी निकल आए। इसमें डाल देंगे और इसके साथ यहाँ पर 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है मेथी दाना। ठीक हो गया जी। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। इसके साथ 7 से 8 जवे मैंने यहाँ पर लहसुन के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने कर देना है लो आंच पर। लो आंच पर आपने इसको पकाना है 30 से 35 मिनट के लिए, जब तक ये हमारी चीज़ें जो है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। यहाँ एक चीज़ का आपने ख़याल रखना है कि आपने ऑयल जो है, आंच जो है वो लो रखनी है, वरना आपको ऑयल ये उबल कर गिर सकता है। तब तक गिरता रहेगा जब तक कि जो है कढ़ाई ठंडी नहीं होगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। यहाँ देखें जी, इसको पकते पकते तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। 30 से 35 मिनट हो जाएं तब तक आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है और जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उनका कलर भी चेंज हो जाए। तो अगर आपको टाइम नहीं ख्याल आया कि भाई टाइम कितना था या कितना हो चुका है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आप चम्मच चलाकर इसको देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हुआ है कि नहीं। अगर कलर चेंज हो गया है तो आगे आपने रेमेडी को बढ़ा देना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। ये ना हो कि आप वीडियो को भगाते जाएं और स्टेप को मिस कर दें। ये ऐसा हेयर ऑयल है जो मैं 10 सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। बालों का टूटना, गिरना, फ्रीजी हो जाना, गंजपन हो जाना, जितने भी बालों के मसाइल हैं ना, इंशाल्लाह ये सारे के सारे एक हफ़्ते में हल हो जाएंगे। आपने इसको इस्तेमाल लाजमी करना है। इस्तेमाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि ये ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको मैं कई सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। सिर्फ एक मसाइल के लिए नहीं, जितने भी हेयर ऑयल के मसाइल हैं मैंने सब मसाइल में इसको इस्तेमाल किया तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। सबसे बेस्ट इसकी कौन सी चीज़ है वो वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी। यहाँ देखिए, बातों बातों में हमारी जो है रेसिपी यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर जो है ना वो लाइट हो चुका है। ये देखें, 30 से 35 मिनट लो आंच पर इसको पकाना है और इसके बाद इसका कलर ऐसा हो चुका है। इसके बाद हम इसमें सबसे बेस्ट चीज़ डालेंगे, वो है अंडा। पूरा अंडा आपने इसमें डाल देना है। सिर्फ आपने वाइट या फिर येलो पार्ट नहीं डालना, पूरा का पूरा अंडा इस तरीके से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब क्या करेंगे, वही लो आंच पर इसको छोड़ देंगे। चम्मच नहीं हिलाना, आपने अंडा डाल के आपने चम्मच नहीं हिलाना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर चम्मच हिलाएंगे तो वो सारा अजीब सा हो जाएगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ देखें जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कि अंडे का जो कलर है वो किस तरीके से हो चुका है। अब ये जो है वो जम चुका है, अब ये टूटेगा नहीं। तो अब आपने इसको कितने मिनट के लिए पकाना है, 40 से 45 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट आपने बिल्कुल लो आंच पर रखना है। याद रहे कि आपने आंच को तेज़ नहीं करना, आपने इन चीज़ों को जलाना नहीं है, आपने इन चीज़ों को पकाना है। यहाँ देखिए कितनी लो आंच मैंने इसको रखी हुई है। तो ये 2 घंटे में आपकी चीज़ रेडी हो जाती है। 40 से 45 मिनट इसको लगातार पकाना है। यहाँ देखिए, ये देखिए जो 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर आप खुद चेक करें, लाइट ब्राउन कलर इसका होना चाहिए जैसे आप वीडियोस में देख रहे हैं। इसको जलाइएगा नहीं। अगर आपने इसको जला दिया तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें। ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद इसको ठंडा करें, इसको छान लें। ये यहाँ पर मैंने वीडियोस दूसरी लगाई है पिक्चर, क्योंकि मेरा ऑयल ठंडा होने में तकरीबन 1-2 घंटे लगाता।
तो मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं। ऑयल को ठंडा करके छान के रख लें और इस तरह से स्कैल्प में, जड़ों में और पूरे बालों में आपने लगाना है। इसके लगाने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जड़ों में और आपने पूरे बालों में लगा लेना है। जड़ों से लेकर सिरों तक आपने बालों में अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऑयली ऑयली होना चाहिए आपके बाल। लगाकर आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आपने किसी अच्छे हेयर शैम्पू से आपने इसको वॉश कर लेना है। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका इस ऑयल का इस्तेमाल करने का कौन सा है वो भी सुनते चलें। वो ये है कि रात में आपने इसको जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छे तरीके से लगा देना है। उसके बाद आपने कोई भी कपड़ा जो लॉन का या लीलन का बालों में लपेट कर सो जाना है और सुबह किसी अच्छे शैम्पू से आपने इसको वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट कमाल का होगा, आप मुझे लाजमन दुआएं देंगे। बहुत ही बेहतरीन जो है रेमेडी है और इसको आपने हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना प्यारा सा फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बालों के तमाम मसाइल हल कर दे और इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। बस शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें और बना लें। इंशाल्लाह कमाल का रिज़ल्ट आएगा।